बहू ला दूसरी बोरी दे दे, उसे भी सिल दूं। माँ जी आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं? लाइए मैं इसे हाथ से सिल दूं, आपका हाथ थक गया होगा। अरे नहीं बहू, मैं ठीक हूँ और मुझे ऐसे काम करने की तो आदत है। लेकिन माँ आप बोरी जोड़ क्यों रही हो? काफी बड़ी हो चुकी है। तू भूल गई पिछली बार की बरसात में इस घर से कितना पानी टपकना शुरू हो गया था। अब कम से कम इस बोरी को जोड़ जोड़ कर बोरी को इस छप्पर के ऊपर डाल दूंगी तो थोड़ी बहुत तो हम बारिश से बच ही जाएंगे। वैसे भी ये छत अभी भी कमजोर है और अब मॉनसून शुरू हो चुका है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लाइए मैं आपके साथ ये करवा देती हूँ। अरे नहीं बहू, चिंता मत कर, मैं कर लूंगी। फिर नंद भाभी खाना बनाते हैं और एक तरफ सुमित्रा बोरी सिल रही होती है। मौसम का रुख बदल जाता है और आंधी चलने लगती है, जिससे इनकी खिड़की से एक भारी गत्ता निकल जाता है। हे भगवान, कितनी तेज आंधी चल रही है, मुझे लगता है बारिश आने वाली है। खिड़की भी टूट गई। भाभी घर में कितनी मिट्टी आ गई और ये छप्पर कहीं टूट ना जाए। अरे नहीं नहीं वैशाली, चुप चुप बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हमारा घर टूट गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर बारिश हो गई तो गजब हो जाएगा। जल्दी से मेरा बेटा गौतम आ जाए। कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगती है। धीरे धीरे घर के अंदर पानी टपकने लगता है। माँ जी बारिश शुरू हो गई है और हम अपने छप्पर पर कुछ रख भी नहीं पाए, बोरी भी नहीं बनी और पानी आना शुरू हो गया। भगवान, अगर ये बारिश और आंधी एक साथ ऐसे ही चलती रही तो हमारा घर भी टूट जाएगा। प्लीज भगवान जी ऐसा मत करना, वरना हम बेघर हो जाएंगे। माँ जी पानी टपकना शुरू हो गया है, कहीं कपड़े वगैरह बेकार हो जाए। हमें कुछ सामान कोने में करना होगा और जहाँ पानी आ रहा है वहाँ जल्दी से बर्तन रख देते हैं। हाँ बहू, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। सभी सामान को हटाकर छोटे छोटे बर्तन रख देते हैं, जिससे बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अभी भी ऐसी कुछ जगह बाकी थी जहाँ पानी आ रहा था। बारिश तो आ रही है बहू, ऐसी बात नहीं बनेगी। जो आधी अधूरी बोरी है उसे ही ऊपर डाल देते हैं ताकि आधी जगहों पर पानी आना बंद हो जाए। हाँ माँ जी ये ठीक रहेगा, ये काम मैं और वैशाली कर लेंगे, आप अंदर ही रहिए। फिर दोनों नंद भौजाई सिली हुई प्लास्टिक की बोरी लेकर किसी तरह से चढ़कर छप्पर के ऊपर लगा देते हैं, जिससे आधा छप्पर ही ढक पाता है और आधे घर के हिस्से में पानी आता रहता है। कुछ देर बाद बारिश में भीगते भीगते गौतम भी घर पहुंच जाता है। बेटा तू आ गया, पूरा भीग चुका है। कपड़े बदल वरना तुझे बुखार हो जाएगा। बदलते मौसम का कोई भरोसा नहीं कर सकते। हाँ माँ कर रहा हूँ, पर ये घर की क्या हालत हो रही है। अगर ऐसे ही पानी टपकता रहा तो हम सोएंगे कैसे? बेटा ये बारिश थमे तभी कुछ हो पाएगा। हम गरीब झोपड़ी वाले कहीं के नहीं रहेंगे। अगर ये छत भी चली गई तो बारिश बंद हो जाए बस, वरना पानी घर में ही भर जाएगा। अरे भाभी बर्तनों में पानी भर गया, जल्दी से इसे बाहर फेंक देते हैं वरना यहाँ भी गीला हो जाएगा। हाँ नंद भाभी किसी तरह उस भरे हुए बर्तन के पानी को बाहर फेंकती हैं। जैसे तैसे बारिश बंद हो जाती है तो नैना खाना बना लेती है और वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में फिर बारिश होने लगती है और उन्हें अपनी नींद से भी हाथ धोना पड़ता है। माँ मुझे नींद आ रही है, ऐसे कब तक जागे रहना पड़ेगा। तू ऐसा कर, यहाँ साइड में सो जा, यहाँ पर सूखा है, पानी भी नहीं आ रहा है। तुम सभी यहीं पर आ जाओ थोड़ी थोड़ी जगह में, फिर कल सुबह देखेंगे क्या कर सकते हैं। जी माँ जी। फिर जरा सी जगह में सब जैसे तैसे सो जाते हैं। अगले दिन वह अपने घर से भरे हुए पानी को निकाल देते हैं। थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और धूप आ जाती है। अरे बहू धूप निकल गई, मौसम तो साफ है। मुझे नहीं लगता आज बारिश आएगी। हम जल्दी से उस बोरी को पूरा कर लेते हैं ताकि तिरपाल की तरह ढंग से घर के ऊपर बिछा सके। हाँ माँ जी ये सही रहेगा। माँ मैं काम पर चलता हूँ, आप सब अपना ध्यान रखना। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तो कहता हूँ सामान पहले ही अलग कर लीजिए। भैया आप क्यों डरा रहे हैं? बड़ी मुश्किल से तो रात कटी है, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं थोड़ी और सो जाऊंगी। वैसे भैया नींद तो आपकी भी पूरी नहीं हुई है, आप कैसे काम करेंगे दिन भर? वैशाली मेरी बहन तू जानती है ना घर में क्या दिक्कत चल रही है, पेट पालने के लिए जाना ही होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर गौतम चला जाता है। नैना दाल चावल बना लेती है और सब खा लेते हैं। लेकिन फिर शाम के 5 बजे से तेज बारिश कड़कती बिजली के साथ शुरू होने लग जाती है और ऐसी आंधी चलती है कि सुमित्रा के झोपड़ी का छप्पर उड़ जाता है और घर में पानी भरने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? घर में पानी भरने लग गया। वैशाली बहू जल्दी से सामान इकट्ठा करो, अब हम इस घर के अंदर नहीं रह सकते वरना बीमार पड़ जाएंगे। घर खाली करो, जरूरत का सामान निकाल लो। हाँ माँ जी। वैशाली वो हमारे घर के सामने दूरी पर जो पेड़ है बड़ा सा, उसके नीचे रह लेंगे। वहाँ बारिश कम आ रही है। मैं तो कह रही हूँ जो माँ जी ने बोरी से बनाया था उसी को लगाकर उसके नीचे रह लेंगे।
मुझे नहीं पता था हमें सच में इस बारिश के मौसम में अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा। परेशान मत हो, अब मुश्किलें आई हैं तो सामना तो करना ही पड़ेगा। चलो जल्दी सामान बांधो। फिर घर का थोड़ा बहुत सामान तीनों मिलकर उस पेड़ के नीचे रख लेते हैं और 4 डंडे के सहारे बोरी से सर ढकने का जुगाड़ हो जाता है। हे भगवान, ये बारिश कब बंद होगी? मेरा तो दिल दहलता जा रहा है। क्या दिन आ गए। माँ जी परेशान नहीं होइए। अरे आपने खाना खाया या नहीं खाया? हम में से किसी ने कोई खाना नहीं खाया, भूल गई क्या? और गौतम आएगा, खाना भी तो बनाना है। जमीन पर किसी तरह चूल्हा बना लेती हूँ 4 ईंट लगाकर, और मैंने सूखी लकड़ियों का बोरा कल ही उठाकर रख दिया था, तो हम चूल्हा जला पाएंगे। भाभी मैंने सामान लगाते हुए देखा था, थोड़ा सा बेसन रखा हुआ और 2 प्याज भी हैं। आप पकौड़े बना दीजिए ना, वैसे भी बारिश का मौसम है, कितना बुरा हाल है, कम से कम चाय पकौड़े खाकर मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ बहू बना ले, अब तो मेरा भी मन कर रहा है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना लेती हूँ। नैना चूल्हा बनाकर बेसन का घोल बनाकर पकौड़े बनाने लगती है और उसके बाद चाय बना लेती है। जैसे ही वो एक एक पकौड़ा खाते हैं तो बाइक पर आता हुआ एक कपल उनके पास आता है। अरे माँ जी, ये चाय पकौड़े कितने के दिए हैं? बारिश का मौसम है तो मेरी पत्नी की इच्छा है कि वो चाय पकौड़े खाए। अरे बेटा, ये चाय पकौड़े। अरे बहन जी आप चुप क्यों हैं? जल्दी से 1 प्लेट चाय पकौड़े दीजिए ना, बहुत मन है, वरना फिर बारिश बंद हो जाएगी। ऐसे समय में ही तो ये खाने का मन करता है। अच्छा ये लीजिए 50 रुपए, अब तो दे दीजिए। जी ये लीजिए। तभी वो पति पत्नी चाय पकौड़े खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया, आप तो सच में बहुत अच्छे चाय पकौड़े बनाती हैं। मैंने तो इतने अच्छे चाय पकौड़े कहीं नहीं खाए। रमेश जी, अगर कल भी बारिश आएगी तो आप मुझे यहीं पकौड़े खिलाने के लिए लाना। मैं तो कहती हूँ हमेशा यहीं पर लाना। हाँ बिल्कुल। इस बात से सास ननद भाभी तीनों हैरान थे। इतने में बारिश में भीगते हुए 2 लड़के और आते हैं और चाय पकौड़े मांगते हैं। मजबूरन उन्होंने जो चाय पकौड़े बनाए थे वो उनको दे देते हैं और खुद भूखे रह जाते हैं। बदले में उन्हें जरा से चाय पकौड़ों के 250 रुपए मिल जाते हैं। माँ जी, हम तो खुद चाय पकौड़े खाने वाले थे, लेकिन हमें ये नहीं मिला। लेकिन हमारे पास 250 रुपए आ गए। इसमें तो हम 100 रुपए में 12 किलो बेसन और प्याज के और पकौड़े बना लेंगे। भाभी, लगता है भगवान ने हमें ये एक राह दिखाई है। भैया का काम तो ऐसे ही चल रहा है, पैसे भी नहीं मिले, और इस बारिश के मौसम में अगर हम चाय पकौड़े बेचने लग गए तो रोज के 500-600 तो आराम से कमा लेंगे, यानी महीने के 18,000। क्या सच में? आगे मुझे तो दीदी का आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जल्दी से और बेसन ले आती हूँ, फिर हम पकौड़े बनाएंगे। अभी भी बारिश हो रही है, 1 घंटे में तैयार हो जाएगा सब कुछ। हाँ बहू ले आ, इस बारिश में अगर हमारा नुकसान किया है तो फायदा भी यही करेगा। फिर नैना सिर पर बोरी ओढ़कर दुकान से 3 किलो बेसन लाकर बची हुई आलू और मिर्च से पकौड़े बना लेती है और बेचने लगती है। आते जाते लोग उनके पकौड़े खरीदने लगते हैं और फिर चाय के खत्म होने पर 2 किलो दूध लाकर चाय भी बना देती है। रात के 9:30 बजे तक वह अपने चाय पकौड़े बेचते रहते हैं और अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इतने में गौतम भी आ जाता है। माँ, नैना, वैशाली, आप सब पेड़ के नीचे तिरपाल लगाकर क्यों बैठे हैं और इतने सारे पकौड़े क्यों हैं? जी मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बारिश होने की वजह से हमें घर से बाहर आना पड़ा। हम खुद अपने लिए चाय पकौड़े बना रहे थे कि इतने में लोग देखकर हमसे चाय पकौड़े खाने लगे, तो बस आए पैसों से हमने चाय पकौड़े बनाना शुरू कर दिया और आप मानेंगे नहीं, पूरे 600 रुपए की सेल हुई है। सच्ची? हाँ भैया, और मैंने भाभी ने सोचा है कि अब हम बारिश के मौसम में चाय पकौड़े बनाकर बेचेंगे। थोड़े दिन में एक ठेला भी खरीद लेंगे और पैसे जमा हो गए तो घर की मरम्मत भी करवा लेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। और फिर अगले दिन से नंद भाभी चाय पकौड़े बनाकर बेचने लगते हैं। शुरुआत के मॉनसून से रोज बारिश होने लगती है और आते जाते लोग नंद भाभी के चाय पकौड़े का मजा लेते थे। अगले महीने उनके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो एक ठेला लगाकर चाय पकौड़े बेचने लगते हैं और धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधर जाती है और वह अपने घर को भी बनवा लेते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कैसे गरीब नंद भाभी मिलकर संघर्ष करके मुसीबत में सफलता पाते हैं।